तो इसी में आपने एक अभी पहले बताया कि फैमिली बैकग्राउंड कुछ इस टाइप का नहीं था, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा। ये जो आपका क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, उसमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन इस सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जब तैयारी की हमारी बात चलती है तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन और कंफ्यूजन तैयार होता है, क्योंकि हमने ऐसा ही इस स्तर पे सुना हुआ होता है कि बहुत बड़ी कोचिंग्स वगैरह यदि हम नहीं लेते हैं, या दिल्ली वगैरह की जैसे अभी आपने बात की, उधर यदि हम मूव नहीं करते हैं तो हमारे पास प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होती है, या जो बच्चे तैयारी करते हैं बहुत सारे ऐसे हैं कि जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, अभी आपने बताया जैसे, तो उस साइड में हमें लगता है कि कोचिंग का इसमें कितना क्या रोल रहता है? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा नरेश जी की, जैसे मैंने आज तक जितने भी एग्जाम पास किए सारे बिना कोचिंग पास किए हैं, और मैं भी एक ग्रामीण परिवेश का विद्यार्थी रहा हूँ। तो कोचिंग की सार्थकता एक हद तक ही है। कोचिंग वाले आपको एक हद तक चीज़ों से अवेयर करा सकते हैं, लेकिन फिर उनके बाद में उनके अपने कंपल्सन होते हैं, कॉमर्शियल उनका रीजन्स होते हैं। इसके अलावा उनकी जो फैकल्टी होती है वो वही पढ़ाती है जो उनको पढ़ाना होता है, उनके सेट टारगेट्स होते हैं, तो वो आपको एक तरह से बांध देते हैं। तो अगर आप बिल्कुल भी इन चीज़ों से परिचित नहीं है, क्योंकि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा तो मेरा धीरे धीरे इन सब चीज़ों से परिचय होता गया, तो उनके लिए आप कोचिंग जाना सही है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि कोचिंग मेरे को पास करा देगी, वो नहीं हो सकता कतई, एक तो। और दूसरा, कोचिंग अगर जरूरी है ऐसा कुछ है नहीं, ये एकदम मिथ है, ये गलत अवधारणा है। आज का टाइम तो जैसे हमने जब स्टार्ट की 2012-13, तो थैंकफुली उस टाइम से इंटरनेट का आगमन हो गया था, और उसके बाद से इंटरनेट के क्षेत्र में जो क्रांति आई है उसकी वजह से आज हम ये कर सकते हैं कि आप घर बैठे सारी कोचिंग्स का मटेरियल आपको ऑनलाइन फ्री में मिल जाएगा, तो आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। और गाइडेंस की आज के जमाने में, आज के दौर में किसी तरह की बच्चों के लिए कोई कमी नहीं है। 2006-07 के आसपास परिस्थितियां अलग थी, जब भारत में सेलुलर फोन का नया नया आगमन सा हुआ था ग्रामीण क्षेत्र में, तो उस टाइम जरूर ये बाधाएं थी। आज के समय में ऐसी कोई बाधाएं मैं नहीं समझता है। मतलब आपके अकॉर्डिंग माने, और मानना नहीं, हमें तो मानना ही होगा, क्योंकि आप प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे सामने बैठे हैं कि आप पूरे की पूरी जो जर्नी आपकी रही है वो पूरी एक तरह की, यूं कहें कि आप सर्विस में भी थे उस समय, और साथ साथ में इसकी तैयारी भी की है। तो उस समय आपने अभी तक बताया, चाहे आपके जितने भी मुकाम है, आपने बिना कोचिंग की हेल्प के सब कुछ किया है, और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आप सुदर्शन, नागौर जिले का डीडवाना जो तहसील है उसका छोटा सा एक ग्राम है, प्रॉपर इतना कोई गाइडलाइन उस समय इतना ज्यादा कुछ नहीं होता था। आज तो अपने पास, जैसा भी आपने बताया, इंटरनेट के जमाने में सब कुछ हम वहीं से भी, या जैसे आप लोगों की जो सबसे बड़ी भूमिका होती है इस समाज में, जो इस मुकाम को पाने के बाद जो है वहां से एक बच्चा बहुत कुछ इंटरनेट के जमाने में सीख सकता है। जैसे अभी आपको सुन रहे हैं, जिस किसी की भी तमन्ना इस फील्ड में, या जिस किसी पेरेंट्स की भी इस फील्ड में तमन्ना हो, तो वो इन बेसिक चीजों को आपसे सुन के या फिर उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अपना के गाइडलाइन अपनी जारी खुद अपना गाइड कर सकता है। तो आपकी तो यात्रा ही ऐसी रही है, आप इसलिए ज्यादा रोल मॉडल बन रहे हैं कि बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि से बेसिकली हम आपको जानते हैं। जो दूसरे तरह के मिथ्स होते हैं उनके बारे में भी आपने बताया कि कोचिंग का इतना बड़ा कोई कुछ रोल नहीं है कि साहब उसके बिना, या आपकी फाइनेंशियल सपोर्टिंग नहीं है तो आप कोचिंग के बिना हेल्प के आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक बात है कि हमारे सामने ये रहती है कि साहब कोचिंग यदि हमने ज्वाइन नहीं की, या हमारे बच्चे को हमने मेट्रो सिटी में नहीं पढ़ने के वजह, तो शायद हम उस मुकाम तक नहीं पहुंचे। हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये कि उनका इतना बड़ा कोई रोल नहीं है। आप आज इंटरनेट के जमाने में इनकी हेल्प से बहुत ऐसा कुछ कर सकते हैं। और यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे था कि आज के जमाने में जब अपन इंटरनेट की, इनकी 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं, इंटरनेट की जो भूमिका है, या यूं कहें सोशल मीडिया की जो भूमिका है, इसको अपन जिस वे में देख रहे हैं, और इस लेवल के एग्जाम की यदि अपन बात करें तो कहां तक ये हमारे लिए लाभदायक हो सकती है? इंटरनेट सर अपने आप में एक न्यूट्रल चीज है। हम ये डिपेंड करेगा हमारे ऊपर कि हम किस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं। दो तरह के इंटरनेट के यूजेस हो सकते हैं। एक जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ इंटरनेट, जिसको मतलब सकारात्मक रूप में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा होता है नकारात्मक, डिस्ट्रक्टिव यूज ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट अपने आप में न्यूट्रल है। ये आप पर है कि आप इंटरनेट पे जाके, आप www जो वर्ल्ड वाइड वेब पे जाके आप क्या देखना चाहते हैं, क्या कंटेंट देखना चाहते हैं। तो इंटरनेट अपने आप में, मैं तो कहूँगा कि मेरे लिए, मेरी पूरी जर्नी में इंटरनेट मेरा सबसे बड़ा गुरु रहा। बाद में जब मेरी स्कूलिंग हो गई, उसके बाद में कॉलेज में करने के बाद में, मैंने इंटरनेट से ही मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्प मिली। कोई टॉपिक मुझे नहीं मिलता तो मैं उसको इमीडिएटली इंटरनेट पे सर्च करता, प्रिपेयर कर लेता। तो मैं समझता हूँ इंटरनेट अपने आप में कोई किसी तरह से नकारात्मक नहीं है। आप डिपेंड करता है कि आप
फेसबुक चलाते हैं इंटरनेट पे जाके, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं। यह आप पे ही डिपेंड करता है कि आप जो अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं, न्यूज़पेपर की साइट्स हैं, या फिर जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है PIB की वेबसाइट पे सर्च करते हैं, या बहुत से इंटरनेट वेबसाइट्स, इनसाइट्स ऑन इंडिया, IS बाबा या IS पार्लियामेंट है, इन पे जाते हैं, mrinal.org पे सर्च करते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं नहीं समझता कि इंटरनेट अपने आप में कोई जिसको हम देते हैं या कोई मतलब खराब चीज है, वो नहीं है। मतलब आपने एक बहुत अच्छा वर्ड काम में लिया, न्यूट्रल, जो जिस कंडीशन में करते हैं। जैसे अपन प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं, गाड़ी जब न्यूट्रल कंडीशन में होती है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको बैकवर्ड चलाना चाह रहे हैं या फॉरवर्ड मूव करना चाह रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपकी पोजीशन उस कंडीशन में है कि वो न्यूट्रल कंडीशन में है, आप किधर मूव करना चाहते हैं, आप इसका यूज वैसे ही कर सकते हैं। तो काफी अच्छी भूमिका, काफी अच्छी आपने हेल्पफुल लिंक्स हमें अभी जो विद्यार्थियों के लिए या पेरेंट्स भी जिनकी ऐसी तमन्ना हो तो उनके लिए एक बहुत शानदार आपने बताया। इस पूरी जो जर्नी है, यदि हम इसको देखें बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि से लेकर, आपके फादर गवर्नमेंट टीचर हैं, उससे एक साधारण से परिवार से लेकर इस तरह की जो ये पूरी यात्रा रही है, इस यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं? दो चीजें सबसे इम्पोर्टेंट होती है आप अगर तैयारी स्टार्ट करते हैं तो। एक तो होनी चाहिए आप में विल पावर, जिसको बोलते हैं इच्छा शक्ति, और दूसरा होना चाहिए आपका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। अगर आदमी दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के साथ काम करना स्टार्ट करे तो आज के दौर में मैं नहीं समझता कि संसाधनों की किसी तरह से किसी की कमी आड़े आ सकती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया इंटरनेट अपने आप में अनंत संभावनाओं का स्रोत है। तो इन चीजों की मदद से किसी के आड़े नहीं आएगी। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जैसे मैं बताऊं, मेरे साथ के ही लोग थे जो इंश्योरेंस में थे या इनकम टैक्स में थे, वो मेरे से ज्यादा प्रतिभावान थे, लेकिन जो उनमें कॉम्प्लिसेंसी की फीलिंग जो आती है, जॉब से संतुष्ट होने की बात, वो इंस्पेक्टर बन गए, फिर उनमें संतुष्टि वाली बात आ गई कि नहीं यार, अब आगे कौन तैयारी करेगा। तो आप अपने जो इरादे हैं उनको कभी कमजोर न पड़ने दें। मैं नहीं समझता कि मतलब जो मानव जीवन है, मतलब मानव का स्वभाव ही संघर्षशील स्वभाव रहा है। तो अगर हम किसी भी चीज से कमजोर नहीं पड़ के और अपने निश्चय को, मतलब दृढ़ निश्चय से अपने जो लक्ष्य को पाने के लिए सतत अगर प्रयास करते रहेंगे, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी चीज ऐसी होगी वो आपको कभी भी असफल बनाने में योगदान करेगी। हमेशा चीजें ऐसी होती है कि हाँ, कुछ क्षण के लिए ऐसे पड़ाव आ सकते हैं जब आपको लगेगा कि मैं कमजोर फील कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया, मैं भी IIT की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाया था, तो मेरे लिए भी एक तरह से वो हो गया कि ये मेरे लिए पाप है, मेरे को इसको धोना है। तो मेरे पास यही ऑप्शन था कि अब मैं IIT से बड़ा क्या होगा, IAS की तैयारी करूँ, उसको निकालूं। तो अगर हो सकता है आपकी इंटरमीडिएरी जो बीच में कुछ ऐसे मुकाम आ सकते हैं, बढ़ाव आ सकते हैं जहाँ पे आपको ऐसे सफलता मिले, लेकिन अगर आप दृढ़ निश्चय के साथ करते रहेंगे मेहनत, तो अल्टीमेट जो गोल है वो आपको अचीव होगा ही। फाइनल डे है ना, जो उसको बोलते हैं जजमेंट डे, वो आपका होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। इसको अपन यूं भी दे सकते हैं कि यदि मनुष्य जीवन की, मनुष्य की खुद की यात्रा अपन आदिमानव से लेकर 21st सेंचुरी की जो जर्नी देखते हैं, यदि इसको इसी मुकाम से जोड़ा जाए तो जिस लेवल से अपन, जिस तरह से एक के बाद एक सफलताएं मनुष्य को पहुंच के, और जहां आज 21st सेंचुरी में मानव जिस स्थान पे पहुंच चुका है, तो ऐसा नहीं कि उसके बीच में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई है या वन डे में ये कुछ मिरेकल हो। तो इस तरह की यात्रा के जो बहुत अच्छी जो चीज आपने बताई कि आपका एक डिटर्मिनेशन वो होना चाहिए कि मुझे हाँ कुछ करना है, और उसके लिए जो आपने बिल्कुल विजन की बात की कि वो आपका एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स तो आएंगे। ये तो रोड मैप नहीं है कि साहब बिल्कुल फ्लैट आपको सब कुछ मिलना है, अप एंड डाउन आएंगे। उसमें ये जो दोनों चीजें आपने बताई, अपने विल पावर और इसके साथ ही आपका जो डिटर्मिनेशन है, काफी महत्व रखता है। और आपकी यात्रा में सबसे इम्पोर्टेंट ये रहा